एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में जहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ग्राइंडिंग व्हील के डेजिग्नेशन से रिलेटेड। ग्राइंडिंग व्हील का जो डेजिग्नेशन है वहां से किसी भी पॉइंट को बाहर निकाल के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दिस इज द ग्राइंडिंग व्हील डेजिग्नेशन। आपको शुरुआत में दो न्यूमेरिक डिजिट मिलेंगी, जैसे कि कुछ भी लिखा होगा, मान लीजिए 24, तो ये मैन्युफैक्चरर कोड होता है। लास्ट में भी आपको कोई कोडिंग मिलेगी, ये भी आपका मैन्युफैक्चरिंग कोड होता है, तो इसको तो भूल जाइए। अब आती हैं बच्चों ये 5 चीजें। सबसे पहले आपको एक अल्फाबेट मिलेगा जिसका मतलब होगा टाइप्स ऑफ एब्रेसिव, कौन सा एब्रेसिव आप यूज कर रहे हैं। उसके बाद न्यूमेरिक डिजिट होगी जिसका मतलब होगा उस एब्रेसिव का पार्टिकल साइज कितना है, यानी कि ग्रिड साइज कितना है। उसके बाद आपका ग्रेड लिखा होगा कि कौन सा ग्रेड आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने व्हील में। और उसके बाद एक न्यूमेरिक डिजिट होगा जो आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा बच्चों, और फिर एक अल्फाबेट होगा जो आपको बॉन्ड टाइप के बारे में बताएगा। तो ये 5 एलिमेंट आपको याद होने चाहिए। अब इनका अलग अलग मतलब देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले अब्रेसिव टाइप, अगर वहां पर ए लिखा है, अगर यहां पर ए लिखा है बच्चों, तो इसका मतलब है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। बी लिखा है तो बोरॉन कार्बाइड, सी लिखा है तो सिलिकॉन कार्बाइड, डी लिखा है तो डायमंड, जेड लिखा है तो जिरकोनिया, CBN लिखा है तो आपका बोराजोन या फिर क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड। अब इन सबके अलग अलग काम है। एल्युमिनियम ऑक्साइड देखिए वैसे तो व्हाइट कलर का होता है, ये किसके लिए सूटेबल है बच्चों? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल के जितने भी मटेरियल होते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के जितने भी मटेरियल होते हैं, जैसे हाई कार्बन स्टील हो गया, मीडियम कार्बन स्टील हो गया, फेरस अलॉयज, डक्टाइल मटेरियल, इन 3 टाइप की कैटेगरी के लिए आप एल्युमिनियम ऑक्साइड यूज करेंगे। बोरॉन कार्बाइड नॉन फेरस के लिए यूज होता है, लेकिन बोरॉन कार्बाइड खुद बहुत वीक होता है, इस वजह से बार बार मशीन के दौरान इसके एब्रेसिव पार्टिकल टूटते रहते हैं, इसलिए इसे ज्यादा यूज नहीं करते। सिलिकॉन कार्बाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 कलर में मिलता है, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक। ठीक है, इससे लो टेंसाइल स्ट्रेंथ के मटेरियल जो है उनको मशीन किया जाता है, जिसमें नॉन फेरस मटेरियल भी आ जाता है और कुछ ब्रिटल मटेरियल भी आ जाते हैं बच्चों। डी फॉर डायमंड होता है बच्चों, जो कि ग्लास, सेरामिक, कार्बाइड, इस टाइप के जो डिफिकल्ट टू मशीन मटेरियल हैं उनको ग्राइंड करने के काम में आता है। ठीक है, जिरकोनिया भी फेरस अलॉय को मशीन करता है, जबकि क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड जो है बच्चों ये टूल स्टील, निकल एंड कोबाल्ट एलॉयज या फिर कॉपर निकल एलॉयज को ये मशीन करता है। इनकी यहां पर मैंने आप लोगों को नूब हार्डनेस नंबर भी बता दिया है। 1600 से 2100 होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का, 2200 से 2800 होता है सिलिकॉन कार्बाइड का, 6000 से 9000 तक होता है डायमंड का, और 4200 से 5400 तक होता है बच्चों क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड का। याद रखना बच्चों, टफेस्ट अब्रेसिव ग्रेड पूछता है कौन सा है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, और हार्डेस्ट पूछता है बच्चों तो आपको बताना होगा डायमंड। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर लिखेगा कि क्यों हमने यहाँ नूब हार्डनेस नंबर लिया, क्यों हमने ब्रेनल या रॉकवेल या विकर्स नहीं लिया। इसका रीजन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, ग्रिट साइज। 4 तरह के ग्रिट साइज हम यूज करते हैं बच्चों, कोर्स, मीडियम, फाइन या वेरी फाइन। जो कोर्स होते हैं बच्चों वो 10 से 24, जो ग्रेन साइज नंबर होता है बच्चों वो 10 से 24 का होगा बच्चों ग्रेन साइज। 30 से 70 वाला मीडियम, फाइन 80 से 220 वाला, वेरी फाइन वाला 220 से 600 वाला। ये पूरा याद होना चाहिए ये रेंज। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा कि ये कौन सा है, ये मीडियम है या फाइन है, और एक आपको साइज दे दिया जाएगा। याद रखना, कोर्स ग्रेन जो है वो रफ मशीनिंग के लिए यूज करते हैं या डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज करते हैं। हायर MRR मिलता है मटेरियल रिमूवल रेट इससे, और हाई फ्राइबिलिटी होती है। फ्राइबिलिटी वो प्रॉपर्टी है किसी भी ग्राइंडिंग अब्रेसिव पार्टिकल की जिसकी मदद से वो ड्यूरिंग द मशीनिंग ग्राइंडिंग फोर्स की वजह से खुद ब्रेक हो जाता है। कब ब्रेक होता है? जब वो खुद ब्लंट हो जाता है। तो जब वो खुद ब्रेक होता है अब्रेसिव पार्टिकल, तो नई कटिंग एजेस निकल के सामने आती हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज फ्राइबिलिटी। ओके, जबकि वेरी फाइन जो है बच्चों फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, या ब्रिटल मटेरियल के लिए, या जहां पर लो मटेरियल रिमूवल रेट चाहिए होता है, इसकी फ्राइबिलिटी थोड़ी कम होती है, क्योंकि ये खुद ऑलरेडी बहुत बारीक है तो कहां से टूटेगा। अब ये सारी प्रॉपर्टी नीचे से ऊपर तक आप देख सकते हैं कैसे वेरी करेंगी। उसके बाद ग्रेड की बात करते हैं बच्चों। ग्रेड क्या होता है? होल्डिंग पावर होती है बॉन्ड की, किसे होल्ड करने की? अब्रेसिव पार्टिकल्स या ग्रिड्स को। इसी को हम हार्डनेस ऑफ व्हील भी कहते हैं, याद रखना बच्चों। ये 3 तरह की होती हैं बच्चों। सॉफ्ट ग्रेड होगा A2H, अल्फाबेट लिखा रहेगा। मीडियम ग्रेड जो होगा बच्चों I2P होगा। हार्ड ग्रेड जो होगा बच्चों Q2Z होगा। याद रखना, सॉफ्ट ग्रेड को हार्ड मटेरियल के लिए यूज करेंगे और हार्ड मटेरियल को सॉफ्ट ग्रेड के लिए हम यूज करेंगे, क्योंकि अगर सॉफ्ट पे सॉफ्ट को हमने कर लिया बच्चों तो जो बड़े बड़े पार्टिकल हैं बच्चों वो ब्लंट होंगे, उनके अंदर क्लॉगिंग होगी, तो बहुत सारी समस्या आती है। अगर हार्ड को हार्ड मटेरियल के लिए करूंगा बच्चों तो मशीन ढंग से नहीं हो पाएगी, तो इन्हें उल्टे के लिए हम
यूज करते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों स्ट्रक्चर की। जो स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली किसी भी ग्राइंडिंग व्हील का, वो हमें बताता है कि नंबर ऑफ ग्रिट्स या नंबर ऑफ अब्रेसिव पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ व्हील कितना है। ठीक है, आपको मैं बता दूं ग्राइंडिंग व्हील में तीन ही चीजें होती हैं, एक तो अब्रेसिव पार्टिकल होते हैं, एक बच्चों आपका बॉन्ड मटेरियल होता है, और एक होते हैं वॉइड्स, इनके बीच खाली जगह। इन तीनों के वॉल्यूम को अगर ऐड कर दोगे तब जाकर आपको ग्राइंडिंग व्हील का वॉल्यूम मिलेगा। तो स्ट्रक्चर जो होते हैं बच्चों, इट डिफाइंस द डेंसिटी ऑफ ग्रिड्स, जबकि ग्रेड जो है बच्चों इट वाज डिफाइनिंग द डेंसिटी और हार्डनेस ऑफ व्हील। इसे हार्डनेस या डेंसिटी जो है बच्चों ये आपकी किसकी बताएगा, व्हील की बताता है बच्चों, याद रखना व्हील की बताता है। क्लियर? ओके। अब स्ट्रक्चर दो तरीके से कैटेगराइज है, 0 से 7 वाले जो स्ट्रक्चर है उन्हें डेंस स्ट्रक्चर या क्लोज स्ट्रक्चर कहते हैं बच्चों। स्मॉल व्हील जो होता है बच्चों, इसके स्मॉल व्हील बनते हैं, छोटे व्हील, क्योंकि जब पार्टिकल्स के बीच जगह कम होगी तभी तो डेंस बनेगा, तो पार्टिकल के बीच जगह कम होती है तो छोटे ग्राइंडिंग व्हील बनते हैं। ये ब्रिटल मटेरियल या हार्ड मटेरियल के लिए यूज किया जाता है, इससे लो मटेरियल रिमूवल रेट मिलता है बच्चों। और याद रखना छोटे ग्राइंडिंग व्हील में लार्ज वर्क व्हील कॉन्टैक्ट मिलेगा। ओके, जबकि 8 से 16 का जो स्ट्रक्चर है उसे ओपन स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसके बड़े व्हील बनते हैं क्योंकि अब्रेसिव पार्टिकल के बीच जगह ज्यादा होती है। ये सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज करते हैं बच्चों, इससे हायर मटेरियल रिमूवल रेट मिलता है और ये स्मॉल वर्क व्हील कॉन्टैक्ट देता है। ठीक है, लास्ट जो एलिमेंट है बच्चों हमारा डेजिग्नेशन का वो कहलाता है बॉन्ड। तो बॉन्ड कई तरह के होते हैं, जैसे VBREMOS। वी से होता है विट्रीफाइड, विट्रीफाइड जो सबसे कॉमनली यही यूज होता है बॉन्ड, और याद रखना इससे रफ मशीनिंग की जाती है। बी को हम रेजिनॉइड कहते हैं बच्चों, इससे हायर मटेरियल रिमूवल रेट मिलता है। आर को हम रबर कहते हैं, ये कट ऑफ व्हील की फॉर्म में यूज होता है, यानी कि मटेरियल को काटने के लिए, या फिर रेगुलेटिंग व्हील इन बच्चों कौन सी वेल्डिंग में, सेंटरलेस ग्राइंडिंग में, याद रखना। E4 होता है शैलेक, शैलेक बच्चों बहुत ही लाइट ड्यूटी वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। M इज फॉर मेटेलिक, मेटेलिक जो वो होता है बॉन्ड वो सिर्फ डायमंड या क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड के पार्टिकल को ही होल्ड करता है, और इसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग में इस्तेमाल करते हैं बच्चों। ऑक्सीक्लोराइड जो होता है बच्चों O, ये आपका फाइल्स जो होती हैं बच्चों, जो वर्कशॉप में आप यूज करते हैं फाइल किसी चीज को घिसने के लिए, या ब्लेड जो होते हैं उनको शार्पन करने के काम में आता है ऑक्सीक्लोराइड। जबकि जो सिलिकेट बॉन्ड है बच्चों वो सॉफ्टेस्ट है, ठीक है, और इसमें सबसे कम हीट जनरेट होती है, याद रखिएगा बच्चों, सबसे कम हीट इसी में जनरेट होती है। तो कैसा लगा बच्चों आपको? आई होप पसंद आई होगी आपको वीडियो, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ हम अपने इन कोर्सेज में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो आरआरबी जेई के लिए लाइव बैच हो, या फिर आरआरबी जेई का लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच हो, या फिर बच्चों फुल सिलेबस कोर्स हो, सेल का कोर्स हो बच्चों, एसएससी जेई का कोर्स हो। इन सभी कोर्सेज में इसी कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो हमारी ऐप जरूर डाउनलोड करें, मेक इट इजी लाइव क्लासेस, और वहां जाकर देखें, आपको वहां पर सारे कोर्सेज, सारी टेस्ट सीरीज जो हैं बच्चों, ठीक है, सारी बुक्स प्रिंटेड कौन सी हैं बच्चों, कौन सी ई बुक्स हैं, इन सब की जानकारी आपको हमारी ऐप के थ्रू मिलेगी। इसी तरह से नॉन टेक ई बुक भी आपको मिल जाएंगी हर तरीके की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस चीज को याद रखिएगा कि हमारी ऐप एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। चलिए मिलेंगे किसी और कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।